Hello everybody, welcome back to my channel. Here I'm back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be a 7-hour study vlog like I'm trying to do that. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट से। तो ये डायरी नेक्स्ट टॉपर का था जो मैं कब से रखी हुई थी, आज मैं निकाली हूँ इससे। और उसमें वैसे स्टिकर और ग्रेटिट्यूड कार्ड पड़ा हुआ था। तो चलो अभी टू डू लिस्ट बनाते हैं। और उससे पहले मुझे नेम भी लिखना है क्योंकि मैंने बिना नेम लिखे ही वैसे ही रखा था, नया बिल्कुल। तो आज मैं इसे निकाल रही हूँ, तो सबसे पहले नेम लिखते हैं। तो जैसे कि आई हैव टू डू 7 आवर्स ऑफ स्टडी और वो भी स्कूल से आने के बाद। तो इसलिए मैं सोची कि 4 बजे से पढ़ने बैठते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे 75 डेज़ वाला चैलेंज भी कंप्लीट करना होता है। तो फिर मैं वो की और फिर उसका वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो वो बनाई। एंड यू कैन ऑल्सो सी माई सीरीज़ ऑन पढ़ले ऐप एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, तो फिर मैं अभी 5 बजे से पढ़ने बैठी हूँ। एंड उससे पहले मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई और फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट की हिस्ट्री से। जो कल का क्लास हुआ था एसएसटी का, उसमें जो सर बीच-बीच में क्वेश्चंस लेते हैं लेक्चर के टाइम, उसका मैं आंसर नहीं लिख पाई थी, तो टुडे आई एम डूइंग इट इन कॉपी। तो थोड़े से ही क्वेश्चंस थे, उसका आंसर मैं एनसीईआरटी में से ढूँढ के लिखी एंड इट टुक्स एन हाफ एन आवर। और ये जो लाइक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये बहुत छोटा चैप्टर है। मतलब एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया था एंड इट वाज ऑफ हाफ 1.5 आवर। एंड लिटरली आई वाज सो हैप्पी कि एक लेक्चर में ही एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। और बुक में भी ज़्यादा पेज का नहीं था, एक 2-3 पेज का था। तो और मेरा बुक जो है पुरानी बुक है, आई टुक इट फ्रॉम माई सिबलिंग्स। तो इसलिए तुम्हें दिख रहा होगा कि आगे भी चैप्टर है, बट नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। उसके बाद मैं करने लगी मैथ्स। मुझे एपी का लास्ट लेक्चर जो था उसमें का आधा लेक्चर कंप्लीट करना था। आधा मैं पहले का कंप्लीट कर चुकी थी, बट आई लिटरली प्रोकास्टिनेटेड इट। और मैं 2-3 दिनों से मैथ का लेक्चर कर ही नहीं रही थी। आई थिंक 2 दिन से, या फिर हाँ 2 दिन से मैं नहीं कर रही थी। तो मैं सोची आज इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद से जो रिवीजन सेशन चल रहा है ट्रायंगल का और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो फिर मैं वो करूँगी। ट्रायंगल का मेरा एक हो चुका है और फिर एक जो बचा है वो करना है। एंड मैनी ऑफ यू गाइज आस्किंग कि हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड। तो मैं बता दूं कि मेरा मैथ में जो है, अभी जो चल रहा है मैथ में, ये एपी है। और इससे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुकी थी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट साइंस, साइंस में केमिस्ट्री में, मतलब जो आरंभ बैच में जो चल रहा है उतने पे ही मैं हूँ। केमिस्ट्री में टिल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इन बायो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो चुका है। और फिर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक हो चुका है। और आज से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है, और जिस दिन मैं ये वीडियो एडिट करूँगी और जिस दिन मैं अपलोड करूँगी, समझ लो। और इंग्लिश में आई हैव कंप्लीटेड इन फर्स्ट फ्लाइट टिल द बॉल पोएम। उसमें का मैंने बहुत थोड़ा सा ऑथर वाला जो था वो इंट्रोडक्शन वो देखा है मैंने, तो आज मैं उसे कंप्लीट करूँगी। एंड फर्स्ट फ्लाइट में ये हुआ। और फुटप्रिंट विदाउट फिट में आई हैड डिड टिल फुटप्रिंट विदाउट फिट, मतलब वही वाला चैप्टर मेरा हो चुका है। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में क्षितिज में आई हैड डिड टिल दंतुरित मुस्कान। एंड इन कृतिका में मैंने बस एक चैप्टर किया है। तो और बात रही कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी लेक्चर आ चुका है, बट आई हैड नॉट कंप्लीटेड इट, मतलब वो भी मेरा बैकलॉग ही बना हुआ है। और स्कूल में भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, बट मैंने एक चैप्टर का एक लेक्चर अभी अटेंड किया है। इंग्लिश का और कंप्यूटर का ये थोड़ा बैकलॉग चल रहा है, तो इसे मैं कंप्लीट कर लूँगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। क्योंकि ऐसे रोज़-रोज़ क्लास रहता है हमेशा, तो हो नहीं पाता है। तो आई विल ट्राई टू डू इट इन संडे, और फिर या फिर कभी छुट्टी हो जाए तो फिर मैं करूँगी। और इतने में मेरा सोशल साइंस हो चुका था, जो कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जा रहा था, मनी एंड क्रेडिट्स। और ये टोटली मेरा 2 घंटे में हुआ, क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप करके समझ रही थी और बुक रीड कर रही थी खुद से और क्वेश्चंस भी लिख रही थी। तो इट टोटली टुक 2 आवर्स।
एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस क्योंकि मैं भरी समाज में बैठकर ये वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई मीन टू से कि हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे रूम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट स्टिल कुछ कुछ चीज़ों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी। तो इसे मैं कंप्लीट की और फिर टू डू लिस्ट से मैं टिक लगाई एंड देन उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। या क्योंकि जब मैं स्कूल से आई थी तो आई रिसीव्ड माई पार्सल बट आई हैड नॉट ओपन इट, तो मैं सोची कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसे ओपन करते हैं। बट यू नो व्हाट, मैं जब उसे ओपन करने गई, कर लिया, सब देख लिया, बट उसके बाद मैं घूमने लगी एंड इट वाज लाइक 30 to 45 मिनट्स मैं घूमते रही और फिर उसके बाद मैं आके पढ़ने बैठी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू what is in this packet, you have to tell me in the comment section। गेस करो क्या था इसमें। तो बस घूम घाम के आने के बाद मैं पढ़ने लगी इंग्लिश में, जो कि मैं बताई थी द पॉल पोयम, उसको मैं स्टार्ट की पढ़ना। और एक और क्वेश्चन दैट यू ऑल गाइस आर आस्किंग कि मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, तो मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जो मेरा P1 है वो अगस्त में ही हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा हाफ ईयरली है वो सितंबर के एंड में होगा और इट विल बी गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर मे बी, क्योंकि मुझे फिक्स नहीं पता। और इस बार जो हमारा P1 था वो भी लेट में स्टार्ट हुआ था ड्यू टू सम रीजंस इन स्कूल। तो देखते हैं हाफ ईयरली कब होगा एंड आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश कंप्लीट हुआ जो कि 1 घंटे का लेक्चर था। तो इसे कंप्लीट करने के बाद इसे भी मैं टू डू लिस्ट से टिक की एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द नेक्स्ट सब्जेक्ट। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन, जो कि पहले से लेक्चर में करवाया हुआ गया था और लिटरली मैं बिल्कुल भूल चुकी थी पिछले वाले क्वेश्चंस जो भी सुबीत भैया ने करवाया था। एंड ही ऑलवेज टोल्ड कि तुम हमेशा लेक्चर के बाद नोट्स रिवाइज करना और फिर जो DPP मिला रहेगा उसे भी कर लेना, और या फिर जो जिस टाइम NCERT में क्या एक्सरसाइज करने होते हैं उस टाइम दे देते हैं वो करने के लिए। बट मैं कभी कभी करती हूँ और कभी कभी नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं अब करने बैठ रही हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एंड हेयर यू कैन सी माई क्रिएटिविटी दैट आई डिड इन माई स्कूल। खाली पीरियड में ऐसे मैं करती रहती हूँ। एंड प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग क्योंकि ये मैंने फालतू में टाइम पास के लिए बनाया था। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ रिवीजन करना, जो कि मैं नोट्स में जो भी क्वेश्चंस लिखी रहती हूँ मैथ्स का, तो वो मैं रफ में रिवाइज़ कर रही थी। उतना भी मैंने पूरा नहीं किया था, मतलब जो पूरे चैप्टर का क्वेश्चंस था वो मैंने पूरा नहीं किया था, उसमें का आई थिंक मैं आधा की थी। और अभी मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी जल्दी अपलोड करना है, 7 बज गए हैं और आई थॉट कि मैं 7 बजे तक अपलोड कर दूँगी वीडियो, बट अभी एडिट करते करते ही 7 बज गए हैं और देखो अभी ये कब अपलोड होते हैं। तो यहाँ मेरा मैथ्स का कंप्लीट हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एंड लिटरली आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग मोर क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी थी। एंड आई थिंक कि मैं जब उस टाइम जो मैं टाइम पास कर रही थी आधे घंटे के लिए, अगर मैं उस टाइम पढ़ रही होती तो आई थिंक मेरा 7 घंटे कंप्लीट हो गया रहता, क्योंकि सैडली मेरा 7 घंटे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि लेट मी शो यू मैं क्या क्या की हूँ आज। तो सबसे पहले मैं की थी हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर, फिर मैं की साइंस SST का क्लास एंड देन AP का क्लास और फिर इंग्लिश का एंड AP का रिवीजन। और यू कैन सी जो जो मैं लिख रही हूँ मेरे कितने टाइम में हुआ है। आधे घंटे में 2 हुए हैं और 2 घंटे में जो एक क्लास था SST का वो हुआ, और एक तो मेरा छूट गया मैथ्स का। और AP रिवीजन जो था 1 घंटे में मेरा कंप्लीट हुआ, और इंग्लिश का ऑफ कोर्स 1 घंटे का लेक्चर था वो 1 घंटे में हुआ। एंड इट्स टोटली फॉर्म 5 आवर्स ओनली। मेरा टाइम बच जाता तो मैं मैथ्स का भी 2 घंटे कर लेती, बट आई कांट डू इट, बट आई विल ट्राई टू डू इट इन मॉर्निंग। 2 घंटे तो नहीं, 1 घंटे कर ही लूँगी। सो 5 आवर्स कंप्लीटेड एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल अगेन ट्राई इट, क्योंकि मुझे 7 घंटे कंप्लीट करने ही है कैसे भी। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस एंड यार 100 लाइक तक पहुँचा देना। एंड इफ़ यू आर न्यू देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल।